अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का 5 रोज़ा दौरा एशिया। ट्रंप का कतर मुख्तसर क़याम। दोहा एयरपोर्ट पर तैयारे की रीफ्यूलिंग हुई। उसी दौरान अमीर कतर को तैयारे में ही बुलाया। ट्रंप और कतरी अमीर के दरमियान मुलाकात हुई। ट्रंप ने कहा कि मेरे ख्याल में गजा मुआहदा बरकरार रहेगा। ज़रूरत पड़ने पर कतर गजा की पट्टी में अम फौज भेजेगा। प्यूटन से तभी मुलाकात होगी जब वो अम मुआहदे तक पहुँचना चाहेंगे। ट्रंप कतर से मलेशिया रवाना। आसियान इजलास में शिरकत करेंगे। ट्रंप मलेशिया के बाद जापान जाकर पहली खातून वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। बुध के रोज़ अमरीकी सदर जनूबी कोरिया के लिए रवाना होंगे। अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात से मामला तय नहीं पाते तो फिर अफगानिस्तान के साथ हमारी खुली जंग होगी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट मीडिया से गुफ्तगू कहा कि पिछले 4-5 रोज से कोई वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी तो फिर मोदी हुकूमत ने अफगानिस्तान के साथ मिलकर प्रॉक्सी जंग शुरू कर दी। समझ नहीं आता कि इतनी मेहमान नवाजी के बावजूद अफगानिस्तान का हमारे साथ ऐसा रवैया क्यों है। अफगान मुहाजिरीन ने रोजगार और कारोबार पर कब्जा किया हुआ है। सदर आसिफ अली जरदारी ने आज़ाद कश्मीर में अदम एतमाद लाने की मंजूरी दे दी। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाने का फैसला किया है। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली का फैसला बरकरार रखा। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में चौधरी यासीन का कहना था कि पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रही है। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म कौन बनेगा फैसला पार्टी क़यादत करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान करेंगे। दो 2018 में दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया था। बलूचिस्तान और दीगर इलाकों में दहशत गर्दी फिर सर उठा रही है। सिक्योरिटी इदारे हर रोज़ अमन के लिए जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से खिताब था। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की मजमूई खुशहाली से जुड़ी है। गुज़िश्ता दहाइयों बलूचिस्तान को नज़रअंदाज करना खुद एहतसाबी का लम्हा है। बलोच हमेशा कुशादा दिल और मेहमान नवाज रहे। 2010 के NFC अवार्ड में पंजाब ने तारीखी कुर्बानी दी। विफाक की रूह बाहिमी कुर्बानी और भाईचारे में पोशीदा है। हम पहले पाकिस्तानी और बाद में सूबों के मकीन हैं। बलूचिस्तान के अवाम हमारे भाई और उन्हें तरक्की में बराबर के शरीक होना होगा। CIA की 5 साल बाद बरतानिया के लिए परवाज से बाहर। इस्लामाबाद से पहली फ्लाइट मैनचेस्टर में लैंड कर गई। एयरपोर्ट पर परवाज PK 701 का शानदार इस्तकबाल। बोइंग 777 तैयारे को वाटर सैल्यूट पेश किया गया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कौमी एयरलाइन की बरतानिया फ्लाइट ऑपरेशन बहाली का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब में कहा कि कौमी एयरलाइन पर पाबंदी से हुकूमत को काफ़ी नुकसान हुआ। सिफाती अमले को सलाम पेश करता हूँ जिनकी कोशिशों से पाबंदी का खात्मा हुआ। फील्ड मार्शल सिद्दार्थ मुनीर का मिस्र का दौरा। मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी से मुलाकात की। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी ताउन के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और मिस्र के दोस्ती के रिश्ते को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। फील्ड मार्शल ने अमन और इस्तेहकाम के लिए मिस्री क़यादत के किरदार को सराहा। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनूबी अफ्रीका की मेहमान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एजाज़ में शाया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर आज़म ने खिलाड़ियों से मुलाकात में कहा कि जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम को पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। जनूबी अफ्रीका ने क्रिकेट के अजीम खिलाड़ी पैदा किए हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम माज़ी की तरह शानदार खेल पेश करेगी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट poolnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।